क्या गाजा में चल रही जंग खत्म होगी? जंगबंदी को लेकर चल रही कोशिशों में थोड़ी पेशरफ्त देखने को मिली है। हमास ने जंगबंदी मुआहदे और बंधकों की रिहाई पर चर्चा के लिए अपना वफ्द मिस्र भेजा है। हमास का कहना है कि उनके नुमाइंदे जंगबंदी की ताजा तजवीज पर रिसर्च के बाद मुस्बत सोच के साथ काहिरा का दौरा कर रहे हैं और आज हमास और CIA के अफसर मिस्र के सालिसियों से मिलेंगे। हालांकि अभी तक वाज़ेह नहीं है कि वो अलग अलग मिलेंगे या एक साथ मिलेंगे। इजराइल के साथ तकरीबन 7 महीने से चल रही जंग को रोकने की ये ताज़ा कोशिश जारी है, लेकिन इस पर सबसे बड़ी रुकावट ये आ रही है कि हमास परमानेंट जंगबंदी की मांग कर रहा है, जबकि इजराइल वक्ती जंगबंदी की बात कह रहा है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने रफा पर शदीद हमले का हदफ दोहराया है। रिपोर्ट के मुताबिक बेघर फलस्तीनियों को एक साथ रखा गया है। इजराइल ने हमास को जंगबंदी पर मुत्तफिक होने या फिर रफा पर लंबे वक्त तक हमले का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं हमास के एक टॉप अफसर ने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म पर गाजा जंगबंदी और बंधकों की रिहाई के मुआहदे को पटरी से उतारने का इल्जाम लगाया है। साथ ही लगातार जंग की धमकी देने का भी इल्जाम लगाया है। वहीं गाजा में जंग रोकने के लिए भी बातचीत जारी है। इजराइल का हमेशा से दोस्त रहा अमेरिका अगले हफ्ते जॉर्डन के किंग की मेजबानी करेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक सदर जो बाइडेन जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सानी की मेजबानी करेंगे। बताया जा रहा है कि ये दौरा प्राइवेट होगा, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। किंग अब्दुल्ला सानी ने आखिरी बार फरवरी में व्हाइट हाउस का दौरा किया था, जब उन्होंने फौरन जंगबंदी की अपील की थी और वार्निंग दी थी कि रफा पर हमला एक इंसानी तबाही की वजह बनेगा। इसी बात पर यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेटिक चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि यूरोप को जंग को लेकर एक कार्रवाई करने की जरूरत है। भारत ने इजराइल में अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इलाके में हाल के वाकयात को देखते हुए हिंदुस्तान ने अपने शहरियों को खामोश रहने और मकामी अफसरान की तरफ से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मानने की अपील की है। If we believe that the two-state solution is the only solution, then the international community has to engage much more, taking this not as the starting point, but as the end game point. And we have to tell to the ones who say that they don't want the two-state solution, what do they want? Yes, you don't want it. What is your solution then? तो आपने देखा किस तरह से जंगबंदी को लेकर पेशरफ्त देखने को मिल रही है और ऐसे में क्या इशारे हैं कि अब जंगबंदी को लेकर राह हमवार हो सकती है, क्योंकि इजराइल पर आलमी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर बातचीत करते हैं हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी इस वक्त जुड़ गए हैं। राजन जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। जिस तरह से देखा जाए, क्या इजराइल पर अब दबाव महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि वो जंगबंदी को लेकर हमास को अल्टीमेटम दे रहा है कि जो ये टेम्पररी सॉल्यूशन है उस पर राजी हो, नहीं तो राफा पर हमले के लिए तैयार हो जाए। तो क्या हमास यहां पर मानता हुआ नजर आएगा? एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। सेवा जी, काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो भी हमारे सामने आती है और हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि इजराइल ने 7 दिन का टाइम दिया है हमास को। इसका मतलब है कि इजराइल भी कुछ हद तक चाहता है कि ये सीज फायर का कोई ना कोई समझौता हो। अभी जो अमेरिका से स्टेटमेंट आ रही है और जो एंथनी ब्लिंकन ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो आज के मॉर्निंग के पेपर्स में थी, वो ये थी कि इजराइल ने कोई भी प्लान प्रेजेंट नहीं किया है जिससे अगर ये गाजा ऑफेंसिव या रफा ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो सिविलियंस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक प्रोटेक्शन प्लान मांगा था यूनाइटेड स्टेट्स ने, और एंथनी ब्लिंकन ने आगे एक और स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये प्रोटेक्शन प्लान अगर हमको नहीं मिलता है तो हम इस ऑफेंसिव को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इजराइल के साथ नहीं है इस ऑफेंसिव में। दूसरा जो प्रेशर अभी यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर बिल्डअप हो रहा है, वो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सिटीज में एजिटेशन था ये बाकी देशों में भी फैल गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी 3-4 यूनिवर्सिटीज अफेक्ट हुई हैं।